हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9। हम लोग क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 3 कर रहे थे दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को दैट इज एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक जो भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को चैप्टर 3 का एग्जाम्पल क्वेश्चन दैट इज एग्जाम्पल 1 से लेके एग्जाम्पल 17 तक और चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 का जितना भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर 3 से रिलेटेड एग्जांपल क्वेश्चन दैट इज एग्जांपल 1 से लेके 17 तक और एक्सरसाइज क्वेश्चन दैट इज एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 का क्वेश्चन अगर अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है दैट इज प्रूव डेट cos अंडर ब्रैकेट 3π/2 प्लस एक्स, फिर cos अंडर ब्रैकेट 2π प्लस एक्स, फिर अंडर ब्रैकेट cot 3π/2 माइनस एक्स, फिर प्लस cot 2π प्लस एक्स इज होल इज इक्वल टू 1। हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके दैट इज राइट हैंड साइड 1 लेके आना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। तो LHS क्या दिया हम लोग को दैट इज cos 3π/2 प्लस एक्स, फिर cos 2π प्लस एक्स, फिर ब्रैकेट cot 3π/2 माइनस एक्स, फिर प्लस cot 2π प्लस एक्स, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे लेकिन आपको क्वाड्रेंट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए जो कि मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था। बिकॉज यहाँ पे क्वाड्रेंट का कंसेप्ट ही हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्वाड्रेंट बना लेता हूँ। तो इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड और इसको थर्ड बोलते हैं और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे हम लोग का 0 डिग्री होता है और वी कैन से 360 डिग्री जिसको हम लोग 2π भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है दैट इज यहाँ पे π/2 होता है जिसको हम लोग 90 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे होता है दैट इज पाई, ठीक है, दैट इज 180 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे होता है दैट इज 270 डिग्री और वी कैन से 3π/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये होता है 4 क्वाड्रेंट। अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होता है कौन सा क्वाड्रेंट पे वो आपको पता होना चाहिए। तो मैंने इसको याद करने के लिए आपको ट्रिक बताया था। वो ट्रिक था दैट इज ASTC। तो ए का मतलब होता है ऑल, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे इस क्वाड्रेंट में दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और एस दैट इज यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में एस का मतलब होता है साइन और कोसेक। तो साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होंगे नेगेटिव होंगे, ठीक है। और टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब होता है टेन और कॉट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारा नेगेटिव होंगे, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारा क्या होगा नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट के हेल्प से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या दिया हम लोग को cos 3π/2 प्लस एक्स। अब 3π/2 प्लस एक्स का मतलब क्या है, ये 3π/2 से ज्यादा है। तो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा cos क्या होता है पॉजिटिव। तो हमारा जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। लेकिन उसी के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि cos 3π/2 में चेंज होता है और cos किस में चेंज होता है आपका, तो cos चेंज होता है आपका साइन में। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन और x, यहाँ पे थीटा एंगल क्या है x, तो यहाँ पे x आ जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 3π/2 प्लस x है, तो प्लस x का मतलब 3π/2 से ज्यादा है। तो 3π/2 से कौन सा एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा cos क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो मैंने यहाँ पे प्लस लगाया, ठीक है। दूसरा बात 3π/2 में cos चेंज होता है, cos किस में चेंज होता है हमेशा साइन में, तो इसलिए मैंने साइन लिखा और यहाँ पे थीटा का थीटा लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग बात करते दैट इज नेक्स्ट टर्म cos 2π प्लस एक्स। अब 2π मतलब कौन सा 360 डिग्री और प्लस से इसका मतलब क्या 2π में कुछ एंगल प्लस हो रहा है।
तो कुछ एंगल अगर प्लस हो रहा है तो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सारा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ये तो कंफर्म हो गया, इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव। दूसरा बात, यहाँ पे कॉस जो है ये चेंज हुआ कि नहीं, तो याद रखिएगा 2 पाई और पाई में कभी भी कॉस चेंज नहीं होता है, ठीक है। चेंज किस में होता है, पाई बाई 2 में और 3 पाई बाई 2 में। तो यहाँ पे कॉस चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस लिखेंगे हम लोग, और थीटा का वैल्यू कितना है, एक्स, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब हम लोग ब्रैकेट दे देते हैं, फिर अब बारी है कॉट का। तो यहाँ पे कॉट का भी सेम रूल करेंगे हम लोग, 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स बोला, इसमें प्लस था तो हम लोग आगे बढ़े, ये क्वाड्रेंट में आ गए, ये लाइन से ये क्वाड्रेंट में। लेकिन अब क्या बोला, माइनस बोला, 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो 3 पाई बाई 2 ये हमारा लाइन है, और माइनस बोला तो इसलिए हम लोग पीछे जाएंगे, दैट इज कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कॉट क्या होता है, दैट इज पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो चलिए पॉजिटिव तो कंफर्म हो गया साइन, लेकिन आपको ये याद रखना है कि कॉट भी 3 पाई बाई 2 में चेंज होता है, और कॉट किस में चेंज होता है आपका, तो कॉट चेंज होता है आपका 10 में। तो हम लोग कॉट की जगह पे क्या लिखेंगे, दैट इज 10, और थीटा का वैल्यू क्या है, एक्स है, ठीक है। अब इतना करने के बाद प्लस का प्लस देंगे। अब कॉट, अब क्या बोला, 2 पाई प्लस एक्स है, तो 2 पाई प्लस एक्स मतलब 2 पाई से ज्यादा है एंगल, 2 पाई मतलब 360 डिग्री। तो अगर ज्यादा है तो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये कॉट का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ये कंफर्म हो गया। अब ये चेंज हुआ कि नहीं, तो जैसे कि मैंने बताया, कॉस जैसे आपका पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 में चेंज होता है, इन द सेम वे हमारा कॉट भी जो है वो आपका 2 पाई में चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, कॉट एक्स, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेम लिखूंगा मैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अब ये ब्रैकेट। अब ये 10x का फॉर्मूला मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में एक सिखाया था, यूनिक फॉर्मूला, 10x इक्वल टू होता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे बिठाते हैं, 10x की जगह पे साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ठीक है, प्लस का प्लस। अब कॉट एक्स का भी मैंने आप लोग को यूनिक फॉर्मूला बताया था, दैट इज कॉट एक्स इक्वल टू होता है कॉस एक्स बाई साइन एक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, तो कॉट एक्स की जगह पे क्या होगा, कॉस एक्स बाई साइन एक्स, कॉस एक्स बाई साइन एक्स, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों का एलसीएम लूंगा, ठीक है। तो ये तो सेम आएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेता हूं तो क्या आएगा, दैट इज कॉस एक्स, फिर ये साइन एक्स, ठीक है। अब एलसीएम लेने के बाद दोनों जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और प्लस का प्लस, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे और एक फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला आप लोग यूज करेंगे, कौन सा, दैट इज जो बेसिक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है, 1। तो इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या लिखेंगे हम लोग, 1 लिखेंगे। तो ये तो सेम आएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, फिर इंटू, अब ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या आता है, 1। तो यहाँ पे 1 आ गया, और इसको लिख लेते हैं कॉस एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो यहां से ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, दैट इज ओनली 1, ठीक है, और जो कि हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो हमारा LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।